हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मक्खी मैडम के ब्लॉग के बारे में। सो थैंक यू सो मच पहले तो कि आपने मुझे इतने बढ़िया बढ़िया से सजेशन दिए थे स्मार्टफ़ोन के लिए। उसमें से मैंने एक स्मार्टफ़ोन लेने का डिसाइड किया है, जो कि है सैमसंग का वो एस सीरीज़ वाला फ़ोन है ना, S24 वाला। तो वो लेने का मैंने डिसाइड किया है। अब मैंने अपने पिताश्री से बात की कि अदला बदली हम कर लेंगे, आप ये वाला आईफोन वाला रख लो, मुझे आप दिला दो। तो उन्होंने बोला कि आईफोन भी तुम रखो, मैं दिला दूंगा तुम्हें बेटा चाहिए तो। मैंने बोला नहीं, हमारा भी कोई उसूल होता है ना। और ये फ़ोन जो होगा ये दीदी की तरफ से, क्योंकि मैं तो आपको ये फ़ोन दे रही हूँ, आप नहीं दिलाओगे, आपकी आपकी तरफ से नहीं है। तो बोले बोले ठीक है। तो अभी जब वो फ्री होंगे तब वो ये मैं फ़ोन उनके हवाले करूँगी और मुझे S24 वो दिलाएंगे। वो बोले हैं कि संडे तक वो दिला देंगे। तो बस वही अभी वापस से वो वाली एक्साइटमेंट है कि नया स्मार्टफोन आ जाएगा, है ना। अभी क्योंकि मुझे वो चाहिए तो एक्साइटमेंट है, वैसे नहीं होती थी। चलिए जी, अब बात करते हैं मक्खी मैडम के बारे में। तो मक्खी मैडम ना एक नैरेटिव सेट कर रही है। बच्चा कुछ ना, वो छोटी छोटी जो बुक्स रहती है ना, बच्चा जिससे खेलता है वेलता है वो वाली, तो वो बुक्स बच्चा पढ़ रहा था। तो वो क्या बोल रही है कि देखो कितना एंजॉय कर रहा है, देखो कितने ध्यान से देख रहा है, जबकि वो बच्चा जो है पेज पे पेज जो है वो घुमाया जा रहा था, वो कोई ध्यान से नहीं पढ़ रहा था। और इसको पता नहीं क्या ऐसी ऑब्सेशन है कि बच्चा चलने लग गया है, बच्चा दौड़ने लग गया है। किससे वैलिडेशन चाहिए रहती है भाई? इतना ध्यान तुम बच्चे पे दो ना तो सच में वो दौड़ने लग जाएगा। लेकिन नहीं, ये हमेशा से पीपल प्लीजर है ये औरत, कि वैलिडेशन लेना है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई अब नॉर्मल बोल भी नहीं रहा है। लेकिन हाँ, है इसकी इनसिक्योरिटीज़ कुछ, पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है उस वजह से शायद से। तो कहती है कि देखो कितना एंजॉय कर रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है, गप गप बोल दिया, गप 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 गप। वाह, सॉरी सॉरी सॉरी, गप गप नहीं, हप 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 बोल दिया, हप हप हप। ये हप जो है बच्चे ने जनाब को भी बोल दिया था, जनाब ने हप हप करना सिखाया। हप हप कौन करते हैं? पहले तो हुप हुप जो रहते हैं बंदर करते हैं, बंदर के जो बच्चे रहते हैं और बंदर हुप हुप ऐसा करते हैं। तो ये क्या सिखाते हैं ये तो यही जाने। लेकिन वो जनाब ने सिखाया था और जनाब को ही बोल दिया जब वो कैक्टस से डर गया था ना, ए हप हप करके। देखो बच्चा वैसे हर एक छोटी चीज़ पे उससे घबरा जाता है। भालू अप्पी पे गया है, घबराहट बुआ पे बच्चा घबरा जाता है, और मैडम भी कहती घबरा हो गया। वो कैक्टस से घबरा जाता है, फिर डॉग से घबरा जाता है, इंसान को देखकर घबरा जाता है, बाकी हर किसी से घबरा जाता है। और स्ट्रेंजर्स को देखकर वो एकदम स्टेयर करता है, एकदम स्टेयर करेगा, क्योंकि वो ना घर पे ही रहता है। पहली बात तो कभी बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, घर पे ही कार पे खेलो, ये करो, तो उसको बाहर का माहौल ज़्यादा मिलता नहीं है। और दादी दादा के घर भी जाएगी तो खाली 4-5 मिनट के लिए जाएगा, वापस से वो लोग भी ऐसे ही है, तुरंत भिजवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या ही उनको तकलीफ देता है, घर पे तुरंत भेज देते हैं, उसको खेलने नहीं देते ज़्यादा, तुरंत भेजने देंगे। वरना भाई थोड़ा बहुत आया है तो 2-3 घंटे रहे, तुम्हारे साथ खेले। कैसी दादी है, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मुझे समझ नहीं आता। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड दादी मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी दादी है जो कि एजेड है काफ़ी, ठीक है, इनसे तो एज में ज़्यादा ही है। तो जब मुझे सर दुखता है ना तो मेरे दादी सर दबाने लगती, मैं मना करूँ कितना भी तो भी नहीं, उनसे रहा ही नहीं जाता है। और जितनी भी मेरी दोस्त की दादियाँ देखी वो भी ऐसी ही है भाई, एक आध चलो होती होंगी बट ज़्यादातर तो मैंने ऐसी देखी। और जब मैं गाँव में भी जाती हूँ तो दादियाँ जो है ना, कुछ भी फंक्शन है तो अपने पोतों को लेकर पोतियों को लेकर आते, इतना ज़्यादा क्लोज होते हैं बच्चे दादी वगैरह से। यहाँ पे तो उल्टा ही है, यहाँ पे ना बुआ से क्लोज है ना दादी से, और दादी जो है बुआ के क्लोज करने में लगी पड़ी है। बुआ को बोलो, बुआ को बोलो, बुआ को बोलो रोहन, बुआ को बोलो। अरे बुआ से कुछ नहीं लेना देना है, उससे उसी से घबराहट सीखा है वो। बुआ जितना घबराती है, बात बात में घबराहट आती है, वहीं से वो मिला है शायद वारसागत वो बेचारा। सो बच्चा जो रेंडमली पेज स्क्रॉल कर रहा था उसके अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, बुक रीड कर रहा है। फिर मैडम पहुंच जाती, इसको हब बोल दो, इसको हब बोल दो, छी छी, दीदी देखो मुंह बना ली, पोटी देखकर दीदी ने मुंह बना ली, छी छी। अब बच्चे को पता नहीं, बच्चा खाली जो फिंगर पॉइंट करता रहता है वहाँ पे, या तो नॉड करेगा यस यस में, नो भी नहीं, यस यस। अब यस यस करता है, स्टार्टिंग में नो 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 करता था। तो यही सिखाते हैं खाली, बाकी बस वही हप हप हुप हुप। जनाब को और क्या ही आएगा, जनाब का दिमाग यहीं तक चलता है। और जनाब ये क्या लगा रखा है जनाब घर के अंदर भी सनग्लासेस कौन लगाता है, वो भी काले वाले। वो गोलमाल में परेश रावल नहीं लगाता था, वैसे लग रहे जनाब पूरे। जनाब के फैशन सेंस भी अब तो मुझे लगता है मैडम के साथ साथ रह के वैसे उन्हीं की तरह होते जा रहे जनाब। कौन सनग्लासेस लगाते हैं भाई घर के अंदर? इससे तो अच्छा गुटखा किंग है, गुटखा किंग दे वो। रेबन के चश्मे ले लिए अपने, ले धीरे धीरे करके। भालू कहती रहते फ्रेंड्स कुछ भी नहीं लेते, लेकिन वो जब बाहर होते तभी पहनता है, क्योंकि उसको भी पता है कि सनग्लासेस बाहर ही पहनने के लिए रहते हैं, आइस को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब घर में कौन सी तुम्हारी सनलाइट आ रही? मुझे नहीं लगता कहीं भी तुम्हारे घर में कहीं सनलाइट आती है। अब भाई बाजी भी है जनाब तो भाई साहब। मैडम को पहना, तो जितने डार्क सर्कल्स हैं मैडम के, मैडम को खास ज़रूरत है कि उनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करने।
और वाह भाई कितना यूनिक कंटेंट है दोनों का, बहुत यूनिक है भाई सब। दोनों एक साथ एक घर के ब्लॉगर है, लेकिन थोड़ा सा भी आपस में मिलता जुलता नहीं है कंटेंट इनका। जनाब बैंड स्टैंड पे जो है बच्चे के साथ वॉक करेंगे हाथ पकड़कर, वो जनाब के ब्लॉग में आएगा। और जब वो जियो मॉल में जाएंगे तब जनाब जो है जियो मॉल में बच्चे का हाथ पकड़कर वॉक करेंगे, ये मैडम के ब्लॉग में आएगा। अब देखो उसमें कुछ भी सिमिलैरिटीज है, कितना यूनिक है कंटेंट। हाँ कुछ भी खामखा हेट देते रहते हो, खामखा इनको लो एफर्ट ब्लॉगर बोलते हो आप सब। कुछ भी यूनिक, कुछ भी इसमें जो है सिमिलर है ना। कितना डिफरेंट कंटेंट है इनका, कितना हेल्पफुल है। ऐसे हाथ पकड़ कर चलाना रहता है, समझे। अगर बच्चे बच्चे तो ऐसे चलाना। और फिर कहती है आपने जनाब के ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि रू जो है वो अकरम को देखकर डर गया था, इस वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा। हाँ हाँ देखा था, घबराहट बुआ का भतीजा जो है उसको देखकर डर गया था क्योंकि उसने हेलमेट पहना था। अच्छा एक बात तो मैं पिछली पॉडकास्ट में मेंशन करना ही भूल गई। जब अकरम से वो डर जाता है ना बच्चा, तो मैडम कहती है कि शायद वो लंबा है इसलिए डर जाता है। इसका मतलब जनाब एकदम छोटू से है, बाकी सब छोटू छोटू से इनके घर पे। तो जनाब कहते नहीं अभिषेक भी तो लंबा है, उसको देखकर नहीं डरता, बाकी कुछ ही रीज़न होगा। तो इन दोनों का आपस में चलता रहता है। जनाब जो है बॉडी शेमिंग करता रहता है कि डबल सीन आ रहा है दोनों माँ बेटे को, और ये हाइट शेमिंग करती रहती है, जनाब को पता भी ना चले। ऐसे इन दोनों का चलता रहता है। और जब बच्चा शूज़ पहन रहा था तब ना बोलते रूहान नाइस है, बच्चा एक बार भी नहीं देखते इन दोनों के सामने, वहीं पे कंटिन्यूस देखता रहता है। और उसको लगा कि बच्चा बोलेगा नाइस है, वेरी नाइस है, तो ये चाहते थे कि वेरी नाइस बोले, लेकिन बच्चे ने उसका पचका कर दिया। और भाई मदर केयर से इतने ज़्यादा कपड़े लिए, वो भी जियो मॉल से। मदर केयर तो भाई हर जगह है, मीरा रोड में भी मदर केयर होगा, हर जगह पे मदर केयर है, लेकिन स्पेशली जो है जियो मॉल ही जाते हैं क्योंकि सेलिब्रिटी है ना भाई। इनकी हिम्मत की दाद दूंगी भाई मैं इन दोनों की, जनाब और मैडम की, कि रोज रोज वो पहुंच जाते हैं बीकेसी, कहाँ मीरा रोड कहाँ बीकेसी। अब है डिस्टेंस 1.5 घंटे का, बट ट्रैफिक इतना रहता है ना कि तुम्हें 1.5 घंटे की जगह 3, 3.5, 4 घंटे आराम से लग जाएंगे, इतना ट्रैफिक रहता है। तो रोज रोज इनकी हिम्मत की दाद, मतलब 3-4 घंटे आने में, 3-4 घंटे जाने में मीरा रोड तक, भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो मदर कट तो मदर केयर ही है, सेम ही रहेगा कपड़े, सेम ही सब कुछ रहेगा, किसी भी स्टोर से तुम चाहे ले लो, लेकिन नहीं, उनको वहीं जाना है, वही मॉल में, ताकि सेलिब्रिटी वाला फील आए। और बड़े बड़े स्टार्स आते हैं ना वहाँ पे सेलिब्रिटी वगैरह शॉपिंग करने, तो ये भी अपने आप को कम थोड़ी समझता है। वहाँ पे कोई भी अटेंशन नहीं देता, देखा आपने, कोई भी अटेंशन नहीं। देखा ओबराय वगैरह में जाते तो मिल जाता थोड़ा बहुत अटेंशन, लेकिन फिर भी बोलो जनाब मैडम की इज्जत है भाई, दे दिया जो गिफ्ट में। भालू अप्पी को कभी किसी ने नहीं दिया। फ्रेंड्सू हमें थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। अब देखिए हम ना अब स्क्रिप्टेड गिफ्ट जो है अपने आप को दिला देंगे। हम भाभी को क्यों देते हैं सब लोग अटेंशन, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भाभी को हर जगह से गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। फ्रेंड्सू हम में कुछ कमी है क्या, हम भाभी से कम है क्या? भाभी के व्यूज़ देखिए, हमारे व्यूज़ देखिए। फ्रेंड्सू पिछला ब्लॉग भी हमने जानबूझकर भाभी ने जब अपलोड किया था तब अपलोड किया था ताकि भाभी के व्यूज़ कम आए, लेकिन फ्रेंड्सू भाभी ने हमारे एनिवर्सरी की सारी लाइमलाइट ले ली। प्यारू बात नहीं है, खाली 1 सेकंड के लिए कंटेंट दिखाया और सारा व्यूज छाप लिए भाभी ने। किसी है भाभी जलनखोर। फ्रेंड्सू आप हमें जलनखोर बोलते हैं, लेकिन भाभी जलनखोर है। टाटू। अच्छा एक बात को लेकर आप में हम सब कंफ्यूज थे कि ये मैडम बेवजह इतना हंसती क्यों है। ये विरासत में मिली इसको हंसी। सेम पेनो आंटी भी, मैंने ना अपनी रेमेडी शेयर करूँगी, मैं राइस पाउडर डालती हूँ, मैं ना कोकोनट ऑयल भी डालती हूँ, मैं ना हनी भी डालती हूँ, मैं ना कर्ड डाल के अपने पैर को कर्ड में डाल के फिर उसमें बहुत सारा जो है रब करती हूँ, उसमें और भी बहुत कुछ मिलाती हूँ और स्क्रब करती हूँ ताकि पूरा डर्ट निकल जाए। तुम मेरे राज खोलती हो। शोएब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मेरी बेटी को, अम्मी ने भी बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा प्यार दिया है। हम उस टाइम पे नहीं दे पाए, कुछ प्रॉब्लम थी। मेरे तो जीने की वजह मेरा जो है नाती है। जनाब की और तारीफ़ करो, जनाब की और तारीफ़ करो कि जनाब बहुत अच्छे दामाद है, आपको पापा को सबको अच्छे से रखते। करो और तारीफ़ करो। मेरा दामाद बहुत अच्छा है, मुझे माँ की तरह मानता है, कुछ भी चाहिए रहता हॉस्पिटल में खड़े पैर रहा मेरा दामाद कुछ भी कमी नहीं आने देता है। थैंक यू शोएब, बहुत अच्छे हो आप बेटा। पापा नहीं आ रहे उधर, उनसे भी चापलूसी करवा लेती। आजकल जनाब घर पे बैठे रहते हैं ना, काम नहीं करते, जनाब का दिमाग कहीं और चलता रहता है। मैं तो तुरंत जाती हूँ जब जनाब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना, कहीं बाबा कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, तुरंत जाती हूँ, तुरंत कुछ खाना है मेरे बेटे को, कुछ खाना है, तुरंत बोल देती हूँ
जनाब को अकेले नहीं रहने देती मैं मम्मी। हाँ तो मम्मी जो है वो अपनी रेमेडी शेयर करेगी आप सभी लोगों से, है ना मम्मी, है ना मम्मी? हाँ बहुत अच्छी है। मेरी सीक्रेट सारे रिवील कर रही है तू। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं जो है अगले ब्लॉग में सारे सीक्रेट रिवील कर दूंगी। सो यस गाइस, मम्मी की जो ये ग्लोइंग स्किन है उसका राज है वही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। वैसे हम जो खाते हैं वही बाहर हम यूज़ करें तो अच्छा रहता है, ठीक है। मैं तो आए दिन उलुल फुलुल जुलुल प्रोडक्ट प्रमोट कर देती हूँ कि ये विटामिन सी वाला सीरम लगाओ, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असलियत ये नहीं है। असलियत में आप जो खाओगे वही आपकी स्किन को अगर बाहर से खिलाओगे तो एकदम एकदम ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे, है ना मम्मी, है ना? लेकिन तुम फिर बेचोगी कैसे? बेवकूफ बना के सबको मत बोलो, बेच नहीं पाओगी। ये भी ये पार्ट ट्रिम कर दूंगी मम्मी, ये पार्ट ट्रिम कर दूंगी। सो यस गाइस, आपने देख ही लिया होगा मम्मी की जो है ग्लोइंग स्किन का राज। सो आज आप सबको पता चल गया। मैडम आपकी भी ये जो डार्क सर्कल वाला स्किन है उसका भी राज बताओ, उसका भी तो हमें जानना है। आपने अपनी रेमेडी शेयर कर रखी है लेकिन खुद यूज़ करना शायद से भूल गई है वो भी, है ना? इन दोनों ननद भौजाई का मुझे समझ नहीं आता। एक ने जो है पीसीओडी को कैसे क्योर करे वो बता रखा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी फ्रेंड्स आप लोग बताना कि पीसीओडी में क्या क्या खाना रहता है, कैसे डाइट फॉलो करूँ फ्रेंड्स, ये खाना चाहिए कि नहीं ये बताओ। जबकि ये लोग खुद पास्ट में शेयर कर चुकी है, इसने पास्ट में ये सारी जो है रेमेडी शेयर कर रखी है, लेकिन अब ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ पता ही नहीं क्या क्या करना पड़ता है कंटेंट के लिए। और दोनों माँ बेटी गोन कैसे भाई, हर बात पे कौन हंसता है, हनी डाल दिया हा हा हा, ये डाल दिया हा 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 हा। अरे हर एक सेंटेंस में तो 25 बार तो ये हा 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 करते हैं। तो नॉर्मली भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, लेकिन नहीं। अच्छा फिर ना वो वॉक करने के लिए बाहर लेकर जाती है बच्चे को कि गरम खाड़ा अंकल मिसिंग है, बहुत मिस करे गरम खाड़ा अंकल को, क्योंकि गरम खाड़ा अंकल से ओवर वर्क कराती है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा काम कराती है, A to Z काम गरम खाड़ा अंकल करते, तो मिस क्यों नहीं करेगी भाई? इतने सैलरी में अगर सारा काम कोई कर रहा है, ओवर वर्क कर रहा है, तो मिस तो करेगी। बार बार गरम खाड़ा अंकल की तबीयत खराब है, मैंने बोला मत आइए, तबीयत खराब, खुद को भी सर्दी लगी पड़ी हुई, तुम ही से इन्फेक्शन फैल कर लग गया होगा उनको। खांसती रहती है, छींकती रहती है बिना जो है वो कवर किए, नोज को कवर किए, तो हर जगह बैक्टीरिया फैलाएगी, फिर यही होगा ना। तो बाहर जाती है वॉक कराने के लिए, ठीक है, बच्चे को बैठा करो बाबा गाड़ी में। तो उस टाइम पे ना जनाब आते हैं अपनी गाड़ी से, तो उसको लगा कि ये बच्चा जैसे कि बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे मेरा नेफ्यू उसके पापा अगर आएंगे, उस पता चल जाएगा कि उसके पापा आए तो तुरंत ही उसके गले लग जाना, ऐसे तो दौड़ना उनके लिए, तो ये सब करते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसको लगा मैडम को कि बच्चा जो है एकदम खुश हो जाएगा, ऐसा करेगा, पापा के पास जाना, पापा के पास जाना है। वहाँ पे भी पचका हो गया, क्योंकि बच्चे को ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, दुनिया को एंटरटेन करोगे, यही बाप बोलेगा तो बच्चे को क्यों ही एक्साइटमेंट होगी भाई। तो बच्चे ने पचका कर दिया, ना हंसा ना जाने के लिए कुछ करा। जब बच्चे को उठाया तब उठा और वहाँ पे फिंगर जो है अपनी पॉइंट करने लग गया कि वहाँ पे जाना है, दादी 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 के वहाँ पे पत्थर फेंको। और दादी 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 ने भी पचका कर दिया, कहती है आया था हमारे घर पे, मसूर की दाल बनाई थी, 1 प्लेट भर के खाया। अब ये बताने वाली बात होती है कि एक बच्चे ने 1 प्लेट भर के खा लिया। अब देखो बताने वाली बात तो नहीं होती, लेकिन मक्खी मैडम ने कवर अप कर दिया, वो नहाया था ना, भूखा था, इसलिए 1 प्लेट खा गया। अब देखो भाई जीन्स है, उसके जेनेटिक्स है वैसे। अब सुट्टो बेगम, चाहे भालू आप भी देख लो, चाहे जनाब खुद भी फूडी है, लेकिन जनाब कंट्रोल करते रहते हैं। जनाब भी बहुत बड़े फूडी है, तुम भी, तुम्हारा भी तो जीन्स होंगे उसमें, तुम भी जो है खवक्कड़ हो एकदम। तो जैसे जैसे मतलब चला आ रहा है, बच्चे को भूख तो लगेगी, इतने ज़्यादा मतलब परिवार खाते पीते घर से है तो बच्चा भी खाएगा ही ना, तो उसमें क्या ही शर्माने वाली बात है मक्खी मैडम। खा लिए तो खा लिए 1 प्लेट भर के मसूर की दाल और चावल। वैसे एक और भी रीज़न है बच्चे का वो मसूर की दाल और चावल प्लेट भर के खाने का, क्योंकि माँ तो तेज पत्ता पता नहीं कौन से कितने कितने गरम मसाले डाल डाल कर खाना बनाती है उसकी, तो उसीलिए तो बच्चा दुबला हो गया, क्योंकि अब जो है वो खाना भी खाने लग गया है, लेकिन वो खाना खाया नहीं जा रहा जो कि मक्खी मैडम बनाती है, क्वांटिटी में ज़्यादा बनाती है, बट खाए कैसे बच्चा, वो उसमें मसाला भर भर के डालती है छोटे बच्चे के लिए। तेज पत्ता कौन डालता है भाई, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, पता नहीं कौन से पत्ते ये डाल देती है गरम मसाले से भरपूर। इसी वजह से ना सब बोलते हैं ना कि पापा इब्राहिम जो है उसका खाना मक्खी क्यों नहीं बनाती, क्योंकि मक्खी तेल वाला। अब जब बीच में सुट्टो बेगम गई थी मौदाहा, तब वो बना रही थी, उसमें भी तेल भरा पड़ा था, तेल मसाला लाल लाल और कितना सारा तेल। उसको लगता है तेल डालने से फ्लेवर आता है, तेल डालने से हार्ट अटैक आता है, फ्लेवर नहीं आता है। मक्खी मैडम जनाब पता नहीं भाई कैसे बर्दाश्त कर लेते इसका तेल वाला खाना। और बात ये है कि अगर इसको कोई रियलिटी चेक देता है, जनाब भी दे, तो ये बोलेगी मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। एक बार कच्चे बॉट बनाए थे, वो जी बॉट होती है ना, कुछ चिकन बॉट बनाई थी इसने,
तो वो कच्ची रहेगी। अभिषेक ने बोल दिया कि ये कच्ची है, तो बोली मुझे तो अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। नाचनी की जब कुछ रोटियां बनाई थी, रोटियां नहीं रोल बनाए थे नाचनी के, उसमें भी जनाब ने जब सही बात बोली तो बोलती नहीं नहीं ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती है। तो ये मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि ये जो है गरम मसाला ये तो परफेक्ट खाना नहीं बनाती। नहीं, अपने डिलुलु वर्ल्ड में जो है खोई हुई है। इसी बात को लेकर ग्लो सैमसंग ने भी शायद सुनाया होगा। एक तो ग्लो सैमसंग ने इसको रियलिटी चेक दिया था इसके कपड़ों को लेकर, ड्रेसिंग सेंस के लेकर कि लेसम लेस वाले कपड़े पहनती हूँ। कैसे कपड़े, मतलब ऐसे जो लेसम लेस वाले पहनती ना, उसके लिए उसने क्रिटिसाइज किया था। वो वेस्टर्न आउटफिट के अगेंस्ट नहीं था, वो अगेंस्ट था इसके लेसम लेस वाले आउटफिट के। सेम उसने खाने को लेकर भी बोला था, मैडम ने बचबलिए में बोला था कि खाने के लिए जज करता था, मुझे अपने कपड़ों के लिए जज करेगा। भाई करेगा ही ना, हम तो देख के जज कर रहे हैं, उसने तो फील किया होगा तो करेगा ही ना जज। खाना खाना पड़ता है तो कोई भी जज करेगा बहन तुम्हें। अब वो लोग तो बेचारे जो भालू एंड शर्मिले है, वो भी वही फ्री फंड का खाना है तो कैसा भी मिले, है ना, कुछ हेल्प नहीं कराने तो वैसे ही सही। तो बहुत अच्छा है, करना पड़ता है। और सर पे अगर कोई बैठा है, किसी के आप घर जाते हो, वही तो गेस्ट वाला ही सिस्टम चलता है। कुछ है, आएंगे कॉल करने पे, आएंगे फिर वापस चले जाएंगे, जब खा पी लेंगे तब, ना बैठना ना कुछ। तो किसी के घर पे आप मेहमान बनकर जाते हो तो कैसा भी बनाए आपको अच्छा ही बोलना पड़ता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वो लोग भी तारीफ कर देते हैं कि बहुत अच्छा बना है, भाभी ने बहुत अच्छा बनाया है। और एक बार को ना सुट्टो बेगम के किचन में भी अब तो ना वेज खाना बनता है। सुट्टो बेगम के वहाँ पे दाल, मसूर दाल, ये दाल वो दाल, सब्जी रोटी चावल दाल ये सब बन जाता है। लेकिन मक्खी मैडम के किचन में सिर्फ नॉनवेज पकेगा, नॉनवेज चिकन मटन और ये अंडा, यही सब बनता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे देखो दुपट्टा आ गया। फराह खान के यहाँ पे गई तब तो दुपट्टा याद नहीं आया था, तब तो दुपट्टा सूट पे भी नहीं ओढ़ा था। लेकिन किचन में नौटंकी, इतना नौटंकी तो सुट्टो बेगम भी नहीं करते। वो तो ना कैमरा ऑन होता है तब सारी जो पेटी खाला हो गई, सुट्टो बेगम हो गए, दुपट्टा ले लेते। पुराने ब्लॉग्स देख लो, बिना दुपट्टे के किचन में वो काम करती है। और ये क्या बोलती है, अब मैंने बोला है कि दुपट्टा ओढ़ने से बरकत आती है, ये आता है वो आता है, दुपट्टा ओढ़ कर ही खाना बनाना चाहिए। अरे लेकिन अम्मी खुद नहीं वो दुपट्टा ओढ़ती, उसका क्या। सेम ना इसने बिरयानी में भी ब्लंडर किया था। अब भालू के अकॉर्डिंग अम्मी को बिरयानी नहीं आती थी, वो भालू ने सीखी बिरयानी, उसके बाद अम्मी जो है बनाने लगी, कभी नहीं बिरयानी बनाती थी। इसके अकॉर्डिंग जो है ये बिरयानी की रेसिपी अम्मी की है। तो इतना ज़्यादा ये फेंकू चंद है, बहुत ज़्यादा फेंकती रहती है। और जनाब के लिए स्पेनिश ऑमलेट बना रही थी, तो उसमें ना वो जो आलू फ्राई रहती है ना, जो चिप्स रहती है आलू की, वो जल गई ज़्यादा। तो क्या कहती है पता है, ये जली हुई मैं खा लूँगी और बाकी जनाब को दे दूँगा। आय हाय हाय, ये तो एक माँ ही कर सकती है। सुखा माँ सुवाड़े बिने पोडी पोते महाहितवाड़ी दयाड़ी जमातू, तो ये तो माँ ही कर सकती है एक अपने बच्चे के लिए। और जनाब जब किचन में आता है, कितनी सबमिसिव डॉर्मेट है भाई, वरना बोलेंगे कि फेंक दूंगी। जला हुआ किसी को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ना उसको ना उसको, फेंक दो जला हुआ, नहीं मैं खा जाऊंगी, मैं हूँ सबमिसिव डॉर्मेट। उसके बाद जनाब वहाँ पे आते हैं ना, देखो पकड़ी गई मक्खी मैडम। तो मक्खी मैडम कहती है शोएब तुमको क्या लगता है कैसा बनेगा। तो जनाब कहती है अच्छा बनेगा। तो कहती है बेचारी को बहुत भूख लगी पकड़ी गई। आप सब नौटंकी है। जनाब को पहले से तू तड़ाके से ही बुला दी थी, लेकिन ब्लॉगिंग के टाइम पे और बिग बॉस के टाइम पे जो है नौटंकियाँ शुरू हो गई कि अब जो है मेरे सुकून है, अब मेरे ये है वो है वगैरह वगैरह, वरना मैं डिसरिस्पेक्ट ही करती थी, ठीक है। व्लॉगिंग और कैमरा जब ऑन होते तब आप करने लग गई और अब डिपेंडेंट हो गई जनाब पे, कोको कोला के लिए और ये क्या कोको कोला जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसके लिए और डिनर सेट के लिए। जाओ मक्खी मैडम नौटंकी, प्रोफेशनल एक्ट्रेस है ये मानना पड़ेगा भाई। एक्टिंग से ब्रेक लिया है लेकिन एक्टिंग छूट नहीं रही मैडम से, एक्टिंग तो अभी भी जारी ही है। और कोई बोलेगा, ये देखो ये फोटो देखकर कोई बोलेगा कि ये हस्बैंड वाइफ है, ये देखो ऐसा लग रहा है कि माँ कुछ बना रही है, बच्चा वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। सेम मैं जाती जब मेरी मम्मा जो है वो फेवरेट चीज़ कुछ बनाती थी ना, मैं ऐसे ही खड़ी हो जाती थी। तो ये एक बच्चा ही करता है, किचन में कुछ बना रही है माँ तो उसको इंटरेस्ट रहता है कब बन जाए, कब मुझे मिले, एकदम जल्दी रहती है ना, कुछ आपकी फेवरेट चीज़ बन रही है तब। तो भाई माँ बेटे वाला ही बॉन्ड है। और मक्खी मैडम वैसी ही बन गई भाई, ना कुछ पहनना, ना नहाना धोना, ना अच्छे से मेकअप करना, ना कुछ करना, ना बेसिक तो इंसान करता ही है। आप जितने भी ब्लॉगर को देख लो भाई, कब कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई उसने नहाया नहीं, बाल नहीं बनाए, क्योंकि घर पे इंसान अकेला रहता है वो अलग होता है कि कुछ भी वो कर। भाई तुम जब कैमरा तुम्हारा ऑन होगा, पूरी दुनिया ब्लॉग देखे, तो एटलीस्ट बाल तो बनाओ, एटलीस्ट मुंह तो धो लो, एटलीस्ट कंसीलर लगा लो ताकि डार्क सर्कल छुप जाए। नहीं, थोड़ा एफर्ट ही नहीं देना। अब हो गया, अब तो मैं माँ बन गई, इस टाइप की इसकी मेंटेलिटी है कि अब क्या, अब तो होगी शादी। जैसे भालू कहती है ना, अब क्या, अब हमें किसे दिखाना है, अरे तुम पूरी दुनिया को दिखा रही हो, किसे दिखाना है क्या, तुम पूरी दुनिया को दिखा रही हो। अगर तुम्हें पति को ही दिखाना है तो रहो फिर कैमरा ऑफ करके। देखो ये ना जनाब भी परेशान है इसके जो खड़े मसालों से। क्या कहती है कि मैं स्पाइसेस डाल दूँ और भी टेस्टी लगेगा। हर्ब्स
हर्ब्स यानी कि क्या होता है इसके अकॉर्डिंग? हर्ब्स यानी वही जो खड़ा मसाला होता है ना, इसको हर्ब्स बोलती है। जनाब भी परेशान है कि भाई इसको रहने दे, एटलीस्ट इसको बख्श दे बिना गरम मसालों के, नहीं चाहिए मुझे हर्ब्स। जनाब ने क्लियरली मना कर दिया, वो धनिया डलवाया कि भाई धनिया डाल दो चल जाएगा, लेकिन हर्ब्स मत डाल। और भाई बिना टेस्ट के, इसके ना इतनी बुरी आदत है, यम्मी यम्मी, देखो कितना यम्मी लग रहा है। अरे भाई यम्मी ने इतने सारे अंडे डाल दिए, जनाब भी बोला कि अब फूल के पूरा बॉल बन गया, इतना ज़्यादा अंडा डाल दिया, और चिप्स में थोड़ी सी है, तो इतने ज़्यादा अंडे हैं क्या? तो बोलते नहीं नहीं इतना नहीं है, थोड़े से ही है, लेकिन वो फूला है, चिप्स की वजह से फूला है। अच्छा मक्खी मैडम से गलती थोड़ी हो सकती है, निशा मधुली का है वो, मीरा रोड। और फिर जनाब से रिव्यू लेते, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वो आप कुछ गलती कर सकती हो, हाँ? और बोलते बेचारा ले। अरे बाप रे, एक माँ ही पूछती है ऐसे, तो कैसा लगा? अच्छा और भी बनाऊंगी, खाओ। अरे बाप रे। और मक्खी मैडम ये अपनी लीलम लट पे ना थोड़ी पिन लगा दो, बीच में नहीं आएगी, कैसे बकरियों वाली लग रही है पूरी, एकदम बकरी जैसी लट। हमारे यहाँ पे इसको बकरी स्टाइल हेयर स्टाइल कहते हैं, क्योंकि है ना आगे से काट देते हैं, जैसे कि बकरी का नहीं छोटे थोड़े बाल रहते हैं, तो उस टाइप की ये है। कैसी पता नहीं क्या सोच कर ये सब करती रहती है एक्सपेरिमेंट। देखो ये भी नहीं हुआ इससे, कुछ भी नहीं आता, करना सब कुछ है लेकिन एक भी चीज़ होती नहीं इससे। और भाई वो कौन बदनसीब है जो कि मरा जा रहा है इंटरनेशनल शिपिंग के लिए। इसकी शिप जो है यहाँ इंडिया में तो डूब गई, अब बाहर ही नहीं पार करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना स्टॉक भरा है भाई साहब वो गोदाम में, वो खाली तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो वेयर हाउस का भी तो रेंट लगता है। तो अभी बस खाली ये स्टॉक एक बार खाली करना है। किसको ये नहीं भेज रही? हर किसी को भेज रही है सूट्स भाई, हर एक इन्फ्लुएंसर को भेज रही है, सेलेब्स को भेज रहे हैं, ताकि सब लोग इसको प्रमोट करें। कितना भी कोई प्रमोट कर ले, सूट ना बिकने वाला है मैडम जब तक सुधार होगी नहीं, और सुधार ये करेगी नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसको सब कुछ आता है, और ऐसा इंसान कुछ भी कभी भी सुधर सकता नहीं है जिसको एक मैप बना हो, जिसके अंदर कि मुझे सब पता है, मैं वो राजपाल यादव वाला डायलॉग है ना, मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ आता है, वो चुप चुप के मैंने नहीं करता है, मैं सब कुछ कर दूंगा, वैसे ही मक्खी मैडम का है। तो ये सुधरेगी तो नहीं, लेसम लेस लगाने से बास तो नहीं आने वाली। और इस डिज़ाइन को, ये जो पिछली सदी के सारे डिज़ाइन है, इसको कोई खरीदने से तो रहा नहीं। इसको होप्स थी पाकिस्तान से, ये बोल नहीं रही है, बोलती है कि अफसोस कि हम कुछ कंट्रीज़ में जो है वो डायरेक्ट ऑर्डर शिप नहीं कर सकते हैं, दुबई के थ्रू जाएंगे मक्खी मैडम, दुबई के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो लोगों ने तो साफ मना कर दिए, इंडियन से ज़्यादा तो पाकिस्तानियों ने बेइज्जती करी है मक्खी मैडम की कि ये क्या बना दिया लेसम लेस वाला। मक्खी मैडम के लेस पर पानी फेर दिया पाकिस्तान ऑडियंस ने, पाकिस्तान के लोगों ने, और वहाँ तो जा ही नहीं सकता ऑर्डर। तो अब क्या होगा गाइस? अपनी ननद को दे दो सारे सूट में मक्खी मैडम, वो गिव अवे करती रहेगी, आधे प्राइस में दे दो, क्योंकि वो बड़ी चालू है, वैसे लेगी नहीं इतने महंगे, लिए भी नहीं, देखा नहीं, 2,000 रुपये वाला सूट लेकर दे दिए, वो भी बढ़िया सूट थे, ऐसी बात नहीं है, अच्छे सूट थे जो भी थे वो, कुछ है ऐसे भरे थे। अब हर किसी की चॉइस रहती है, पसंद भी आते हैं किसी को ये भरा सूट, तो उनको हो जाएगा। लेकिन 1,000 में तो इतने बढ़िया थे वो सूट। और यहाँ पे डेली पहनावा शुरू होता है 3,000 5,000 से, भाई कोई क्यों ही लेगा। 5,000 में लेगी, 10 सूट आएंगे 50,000 के, और 20 सूट आए 1,00,000 रुपए के, तो क्यों कोई लेगा भाई, है ना? उससे अच्छा तो वहीं पे 100 सूट ले ले। वही भालू अप्पी ने किया, भालू अप्पी का भाई ये सब मामलों में बहुत तेज है, गुटकू और भालू। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और पता है रोड पे ना ध्यान रखिएगा थोड़ा, एक हर किसी की ना एक कहते हैं कि एक प्रेशर बोल रो, सोसाइटल प्रेशर बोल रो, या तो विश होती है कि वो उनकी कार हो, ठीक है, बट बहुत बार क्या होता है ना कि सस्ती सी कार ले लेते हैं, जो कि जिसमें बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं रहती है, जिसकी रेटिंग बहुत ही ख़राब रहती है, 1 स्टार रेटिंग, 0 वाली रेटिंग रहती है, वो कार ले लेते हैं। उसकी वजह से ना फिर दुर्घटना वगैरह हो जाती है। मैं न्यूज़ देख रही थी कल ना कि नवी मुंबई में एक फैमिली जा रही थी रात में, ठीक है, तो पीछे से ना कोई थार वाला क्विड को वो ज़ोर से वो पटका देता है, क्योंकि वो पिया हुआ था, वो 26 साल का लड़का था, और उस फैमिली में 3 लोग थे, हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर। तो हस्बैंड तो वहीं पे बेचारे ख़त्म हो गए, वाइफ भी कोमा में चली गई, और वो बच्ची भी जो है भी सीरियस है। वो गाड़ी की रेटिंग एकदम ख़राब थी, वो गाड़ी आप सर्च कर लेना कि भाई वो वाला जो है, या तो मैं लिंक भेज दूँगी इंस्टाग्राम पे, मुझे बोलना तो वो गाड़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन वो सेफ़ नहीं रहती। अब जो पीछे चला रहा था उसके पास थी थार, ठीक है, तो वो एयरबैग उसका वगैरह सही रहता है, तो वो बच गया, गाड़ी ख़राब हो लेकिन वो बच गया, बट वो पूरा सैंडविच बन गई।
अब देखो ऐसा नहीं है, अगर बढ़िया सी गाड़ी है तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, लेकिन बढ़िया होनी चाहिए। ये ऐसी जो सस्ती गाड़ी रहती है ना, बहुत सेफ्टी नहीं रहती। दूसरा कि जितना हो सके, अगर मेट्रो सिटी में रहते हो ना, तो रात में कहीं पे भी ट्रैवल करना अवॉइड ही कर दो। रात में अवॉइड कर दो, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, है ना। अभी ट्रेन में भी तो एसी वाली भी तो ट्रेन रहती है, तो उसमें जाओ। या तो अच्छी वाली बढ़िया सी ओला भी होती है ना, उसमें भी ऑप्शन रहता है, ओला में भी तो ऑप्शन रहता है कि बढ़िया सी आप वो बुक करके जा सकते हो। और बजट का इशू है तो सेकंड हैंड ले लो, मैं तो बोलती हूँ बढ़िया सी जो गाड़ी रहती है। फॉर्च्यूनर 40 लाख की आती है, हाफ प्राइस में आपको मिल जाएगी, 15 में 16 में, तो वही ले लो ना, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखना, कल मैं वही सोच रही थी कि किसी की गलती उनकी नहीं थी और किसी की गलती की वजह से उनको भुगतना पड़ा, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, अभी के लिए बस इतना ही।